यहां पर शामिल हो सकता है? ये भी प्रश्न है, ये भी चर्चा है, क्योंकि चौंकाती है भारतीय जनता पार्टी अपनी इस अदा से, इस अंदाज से। तो ऐसे में क्या नया चेहरा हो सकता है? ये देखिए, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वो तमाम चेहरे हैं जिनको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी क्या नया चेहरा लाकर चौंका कर रिकॉर्ड बनाने वाली है? ये बात भी चर्चा में चल रही है। बीजेपी को आज चौंकाने का रिकॉर्ड रहा है, और ऐसे में मध्य प्रदेश, राजस्थान की बात कर लें, उत्तराखंड की बात कर लें, तो ऐसे ही नए चेहरों पर दांव लगाया गया है। किसी नए चेहरे पे में ऐसा कहा जा रहा है कि यहां भी दांव लगा सकती है भारतीय जनता पार्टी। उत्तम नगर विधायक पवन शर्मा की भी संभावनाएं तेज है। वहीं अजय महावर, राजकुमार भाटिया का भी नाम यहां मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आ रहा है। पंकज सिंह और अभय वर्मा को लेकर भी संभावना जाहिर की जा रही है। ये 5 चेहरे बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं, और ऐसे में संगठन के लिए इनकी ईमानदार छवि है। तो क्या इस ईमानदारी का तोहफा इन चेहरों को मिलने वाला है? ये भी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो ये देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी कई बार ऐसा करती है कि कई चेहरों को ऐसे चुनती है जो चौंकाते हैं, हैरान करते हैं कि क्या इनको मौका दिया गया है, ये कौन है? कई लोग पहचानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश सीधे जुड़ रहे हैं। गणेश, आप बैठक में पहुंचने वाले हैं, मुझे जानकारी मिली थी 6 बजे की बैठक है, और चर्चा यही है कि क्या इस बैठक में भी इसका भी मुद्दा रहेगा कि दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन बनेगा? क्या आप सुन पा रहे हैं वहां, जरा बताइए। देखिए, इस बैठक के अंदर तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसको लेकर जरा से भी चर्चा नहीं होने वाली है। समीक्षा बैठक है, और हर महीने बीजेपी की समीक्षा बैठक होती है। ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद ये समीक्षा बैठक पहली बैठक होने जा रही है, क्योंकि अभी तक क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव चल रहा था, सभी लोग उसी में उलझे हुए थे। तो अब समीक्षा बैठक कब होने जा रही हो? अमूमन पहले सप्ताह या इस तरीके से हो जाती थी बैठक। अब ये देखिए, दिल्ली विधानसभा का चुनाव 8 तारीख को नतीजे आ गए, लेकिन सभी को इंतजार है कि दिल्ली का उनका अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि बीजेपी ने अपने लगभग 27 वर्षों का दिल्ली में जो सूखा है वो खत्म किया है। ओपी कोहली उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे जब दिल्ली ने विधानसभा चुनाव जीता था, और अब जो अध्यक्ष है दिल्ली बीजेपी के वीरेंद्र सचदेवा हैं। यानी अंतराल देख लीजिए कितना बड़ा अंतराल है, और चेहरा कौन होगा अभी किसी को नहीं भनक लग पा रही है। सब कयास लगा रहे हैं, या सरल शब्दों में कहें, कयासों का बाजार गर्म है। सबको अपने ओर से नाम टॉस कर रहा है। देखने वाली बात होगी कि किसके नाम की टॉस सही हो पाएगा। अच्छा गणेश, कहा यह जा रहा था कि अमेरिका से प्रधानमंत्री जब लौट आएंगे तो संगठन ने सोचा हुआ है नाम, उसके बाद उस पर चर्चा होगी, उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी, और उसके बाद वो सरप्राइज पैकेज, वो लॉटरी निकलेगी जिसमें मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये पता चलेगा। लेकिन नाम जो चर्चा में बने हुए हैं उसमें आप क्या सुन पा रहे हैं? किसका नाम सबसे आगे चल रहा है, जरा दर्शकों को बताइए। देखिए, सबसे सरल जवाब मैं आपको दे देता हूं। बीजेपी अपने सरप्राइज के लिए जानी जाती है। राजस्थान का उदाहरण हमने देखा है, वसुंधरा राजे चेयर पर बैठी होती है, राजनाथ जी उन्हें पर्ची पकड़ाते हैं, उनके चेहरे पर किस तरीके से मुस्कान होती है, उन्हें तक नहीं पता होता है कि कौन जा रहा है मुख्यमंत्री राजस्थान का बनना। मध्य प्रदेश का इसी तरीके से देख लीजिए, छत्तीसगढ़ का देख लीजिए। यानी सरल शब्द ये समझिए कि बीजेपी में कौन मुख्यमंत्री होगा किसी को नहीं पता। हाँ, शीर्ष नेतृत्व से हमने जब पूछा कि बीजेपी का अगला दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि आपने इतनी बड़ी जीत दर्ज की है, 27 साल बाद सूखा खत्म हुआ है दिल्ली के अंदर, तो उन्होंने कहा कि 15 मिनट का समय लगेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तय करना है, वो तय कर देंगे। पर्यवेक्षकों को नाम आने दीजिए, अब प्रधानमंत्री लौट कर आ गए हैं, अब पर्यवेक्षकों के नाम पता चल जाएंगे, उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी, नाम सबको पता चल जाएगा। अगर नामों की बाजार किस तरीके से गर्म है आपने पूछा, तो उसका मैं बता देता हूं। परवेश वर्मा, जिन्होंने नई दिल्ली से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने दिल्ली की सत्ता पर 11 साल तक आम आदमी पार्टी ने राज किया, उनके कद्दावर नेता अरविंद केजरीवाल को पराजित किया, हराया उन्होंने। तो उधर अगर ग्रेटर कैलाश विधानसभा की मैं बात करूं तो आम आदमी पार्टी के सबसे भरोसेमंद चेहरे थे, किसी को नहीं लग रहा था कि सौरभ भारद्वाज हार जाएंगे। शिखा राय ने सौरभ भारद्वाज को हराया। 2020 में शिखा राय को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन वर्ष 2025 जब आता है तो उन्हीं शिखा राय ने सौरभ भारद्वाज को बुरी तरह दिल्ली विधानसभा के चुनाव के अंदर हरा दिया। उससे पहले भी हमने देखा था अलग अलग चुनावों में हार का सामना करना पड़ा था। तो उधर चलते हैं अब शालीमार बाग में रेखा गुप्ता का भी नाम आ रहा है। जिस तरीके से महिला चेहरा की अगर आप बात करें तो इन दो महिला चेहरा का नाम है। रेखा गुप्ता ने वहां से वंदना कुमारी को हराया, तो आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े चेहरों को इन लोगों ने हराया, तो इनका नाम है वीरेंद्र गुप्ता। वीरेंद्र गुप्ता का नाम इसलिए कह सकते हैं कि 2013 में जब 3 विधायक जीत कर आए थे तो वीरेंद्र गुप्ता उनमें से एक है और लगातार वो जीतते आए हैं। लेकिन इस बार क्या वो अध्यक्ष, क्या बीजेपी के जो चेहरे होंगे यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि सूखा खत्म हुआ है, या
या उन्हें बीजेपी की ओर से कुछ और दायित्व दिया जाता है। आज जब उनसे मुलाकात की थी हमने, क्योंकि सीवीसी को लेकर लगातार शिकायत कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल जिस आवाज में रहते थे, घर में रहते, तो उन्होंने पूछा हमने बात करने के बाद आप क्या दावेदार है, तो उन्होंने 100% कर दिया कि जो भी होगा आपके सामने आएगा। तमाम इस तरीके से, यानी कोई बोल नहीं रहा है, सब मुस्कुरा रहे हैं, और जब ऐलान होगा तभी ये समझ में आएगा कि वो चेहरा कौन होने वाला है, कौन कौन से नाम ट्रेंड कर रहे हैं। गणेश ने आपको बता दिया, बहुत शुक्रिया गणेश जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। तो देखिए, नाम तो चर्चाओं में बने हुए हैं, लेकिन कौन कुर्सी पर बैठता है आपको प्रहार में हम जरूर बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं, और अब बात महाकुंभ की करने वाले, क्योंकि महाकुंभ चल रहा है, रिकॉर्ड जुड़ता जा रहा है, और उसी में सियासी रिकॉर्ड, सियासत वाला रिकॉर्ड भी बढ़ता जा रहा है। बात अब इसकी, संगम तट पे नहा करके व्यक्ति पवित्र हो जाएगा, पाप धुल जाएगा। तो जो आलम दिखाई दे रहा है उससे तो लग रहा है कि नर्क में तो कोई बचे ही नहीं, और उधर हाउसफुल हो जाएगा। इस पृथ्वी के ऊपर नीचे भी आसमान है, ऊपर भी आसमान है। कुछ चीजों को हमें स्वीकार करना पड़ता है। जब हमारे कुछ लोग बोलते हैं कि ये नर्क है, तो हमने स्वीकार कर लिया ये नर्क है। उन्होंने कहा ये स्वर्ग है, तो हमने स्वर्ग नर्क कर लिया। सनातन का एक एक सिद्धांत पूरी तरह साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है। वो बाई बर्थ तो हिंदू हैं, लेकिन प्रैक्टिसेस से उन्होंने मजहबी तुष्टीकरण के लिए केवल जहन्नुम और जन्नत ही समझा है। वो स्वर्ग और नरक कैसे जानेंगे? कितनी दुर्भाग्य की बात है कि इस प्रकार से टिप्पणी करना। मैं कहता हूं इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इस वक्त जब हम आपको जानकारी दे रहे हैं तो महाकुंभ में 50 करोड़ 11 लाख लोग स्नान कर चुके हैं। ये आंकड़ा अभी का है, और ये आंकड़ा शाम होते, रात होते और बढ़ जाएगा। लेकिन ये जो रिकॉर्ड बन रहे हैं महाकुंभ में, जो महा रिकॉर्ड बन रहे हैं, ये टेंशन में डाल दे रहे हैं विपक्षी नेताओं को, क्योंकि जब शुरू होने वाला था महाकुंभ तब भी बयानबाजियां चल रही थी, और कुंभ के दौरान भी बयानबाजियां चलती रही, और अब तो नए बातें सामने आ रही हैं। नर्क और स्वर्ग का हिसाब किया जा रहा है, और हिसाब कौन कर रहा है? वो अखिलेश यादव कर रहे हैं, जो कभी हरिद्वार में डुबकी लगाते हैं, कभी प्रयागराज में डुबकी लगाते हैं। तो खुद तो वो सनातनी परंपरा निभा रहे हैं, खुद तो वो कई मंचों से अपने आप को यदुवंशी बताते हैं, श्री कृष्ण का वंशज बताते हैं, और स्नान भी कर लेते हैं, हरिद्वार में गंगा में डुबकी लगा लेते हैं, प्रयागराज में भी गंगा में डुबकी लगा लेते हैं। दूसरे सनातनी आस्थावानों को वो क्यों भड़का रहे हैं, ये समझ से परे हो गया है। इसीलिए सबसे पहले बात इसी की करनी जरूरी हो गई है। लेकिन कैसे ये महाकुंभ, रिकॉर्ड वाला महाकुंभ बन गया है, अब आपके सामने वो जानकारी रख रहे हैं, आपको बताते हैं। क्योंकि देखिए, बहुत सारे रिकॉर्ड बन रहे। किसी ने नहीं सोचा था, जब सीएम योगी ने कहा था कि इतने सारे लोग, इतने सारे सनातनी, व्यवस्था की जा रही है 40 करोड़ 45 करोड़ की, तब सबको लगा था कि क्या वाकई ऐसा होगा कि प्रयागराज में 40-45 करोड़ लोग स्नान ध्यान कर लेंगे। और उससे बात अब आगे निकल चुकी है। चलिए जरा आपको बताते हैं कैसे रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। प्रयागराज के महाकुंभ में विश्व रिकॉर्ड बन गया है। कैसे बनाए समझिए, 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अब तक डुबकी लगा चुके हैं। धार्मिक आयोजन के लिहाज से बड़ा जनसमूह है, और इतना बड़ा जनसमूह कभी नहीं ऐसा हुआ कि इकट्ठा हुआ हो। 13 जनवरी 2025 को महाकुंभ शुरू हुआ था, और 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। अभी भी वक्त है, और अभी महाशिवरात्रि का महास्नान बाकी है। 55 करोड़ तक पहुंच सकता है आंकड़ा। ये कहा जा रहा है 50 करोड़ तो अभी पहुंच चुका है, और ऐसे में 55 करोड़ पहुंच सकता है। लेकिन ये जब सब कुछ हो रहा है, तो ये अखिलेश यादव को रास नहीं आ रहा, उनकी पार्टी के तमाम नेताओं को रास नहीं आ रहा। वो अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, अलग अलग बयान दे रहे हैं। जब कुंभ शुरू हुआ था तो कह रहे थे तैयारियां नहीं है, वो ऐसे भ्रामक वीडियोस पोस्ट कर रहे थे, बहुत कुछ किया है। कैसे ये इनकी जो सियासत है वो थम नहीं रही। आप समझिए जरा, श्रद्धालुओं की डुबकी पर अब अखिलेश फिर से बिगड़े बोल उनके सामने आए हैं। अखिलेश ने स्वर्ग और नर्क को लेकर अपना नया नैरेटिव दे दिया, नई थ्योरी बता दी उन्होंने, बयान दिया है। अफजाल के बयान का अखिलेश ने समर्थन किया। अफजाल अंसारी ने भी इससे पहले ऐसे ही नफरती बोल बोले थे डुबकी को लेकर। डुबकी पर अफजाल ने विवादित बयान दिया था और कहा था कि नहाने से पाप धुल गए तो नर्क में कोई नहीं बचेगा। इस तरह का बयान उनकी तरफ से दिया गया था, और अब अखिलेश यादव उसी के समर्थन में उतरते दिखाई